नमस्कार दोस्तों। तो आप देख लिए एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, अब हम शुरू करेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी के बारे में। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त पाई थी। दोस्तों, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। दोस्तों, महमूद गजनी अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी के साम्राज्य का संस्थापक था। दोस्तों, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुतबुद्दीन था। महमूद गजनी सुतबुद्दीन का पुत्र था। सुतबुद्दीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम दामाद सुतबुद्दीन था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। सुतबुद्दीन के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी ने 27 वर्ष की अवस्था में 997 गद्दी पर बैठा। दोस्तों, बगदाद की खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी पर पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला अथवा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। कौन दिया था? तो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने गजनी को दोस्तों यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि प्रदान की। याद रखना है आपको। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था और यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी में। यह आक्रमण दोस्तों शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी, मतलब गजनी इसमें जीत गया था। महमूद गजनी 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। दोस्तों, महमूद गजनी ने थानेश्वर की चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा गजनी बेचकर रंगभूमि में करवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ लगी और सोमनाथ की रक्षा सहायता करने के लिए अनियलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट ले जाने के क्रम में दोस्तों महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। तो माना जाता है जाटों ने कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो उसके बाद महमूद गजनी ने जाटों पर विरुद्ध आक्रमण कर दिया 1027 में। फिर भी महमूद गजनी इसमें हार गया और 1037 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी दोस्तों और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। दोस्तों, उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी ने अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1078 ईस्वी में, पहला 1075 मुल्तान के विरुद्ध, दूसरा 1078 पाटन गुजरात पर हुआ। यह शासक भीमद्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया दोस्तों कुछ प्रमुख युद्ध, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, आपको याद रख लेना ये, ठीक है। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें गौरी की विजय हुई थी, जैसे पृथ्वीराज चौहान का सेनापति इसमें धोखा दे दिया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। और चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। दोस्तों, मोहम्मद गौरी भारत के विजेत प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। दोस्तों, अब देखेंगे हम सल्तनत काल में गुलाम वंश। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना
स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब? 1206 ईस्वी में। दोस्तों वह गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 22 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। दोस्तों कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी नींव कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मंदिर का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन को, क्योंकि लाखों का दान भी देता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने में कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था और इसे लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या दोस्तों करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों सेनापति ये आराम शाह था। इसने इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दोस्तों इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था इल्तुतमिश। दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। दोस्तों ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय दोस्तों इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली ले आया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दोस्तों 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की दोस्तों वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। दोस्तों शाह तुर्कान ने अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन के हटकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों ये सल्तनत काल चल रहा है। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह धोखा जिसे काबा कहते हैं कुला जो टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जलाउद्दीन याकूत को अमीर-ए-अखूर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया। अमीर-ए-अखूर को रजिया ने घोड़े का सरदार नियुक्त किया। दोस्तों गैर तुर्की को सामंत बनाने में रजिया के प्रयासों में तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी दोस्तों अल्तुनिया के साथ हुई और इसे शादी के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रही। दोस्तों रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हो गई और डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया था। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया की हत्या डाकुओं के द्वारा। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली पर सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 ईस्वी में बैठा। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 ईस्वी में बैठा। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था और वो बन गया दोस्तों सुल्तान। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था जो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान-ए हलगामी विनाश बलबन ने किया था। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा
और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा कौन? बलबन। दोस्तों, राजदरबार में सिजदा एवं पेबोस, राजदरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा बलबन ने, ये पूछ लेता है एग्जाम में। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लो और रक्त की नीति अपनाई। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। दोस्तों, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक, दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन रहा? शमुद्दीन कैमूर था। अब गुलाम वंश ख़त्म हो गया, उसका अंतिम शासक याद रखिएगा शमुद्दीन कैमूर था। दोस्तों, आता है खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप देख लिए सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में, ये आप देखेंगे खिलजी वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।